Shriman Narayan. Welcome back to the channel Madhav Microbiology. So myself Harshita Gehwar. I am back with my new video after a very long time. So the topic which I am going to introducing through the video today, that is very interesting, that is RBC cell. So you all are aware about this topic, which is a very interesting and very important to know about it. The topic which I am going to introducing, that is, as I said, RBC cell. So what we are going to know about in this video. So फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी सेल का साइंटिफिक नेम क्या है, आरबीसी सेल को किसने डिस्कवर किया था, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसके क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, कैसे इसकी एब्सेंस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ों को मैं इस टॉपिक में कवर करूँगी. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ आरबीसी. आरबीसी का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रोसाइट्स ये आरबीसी का साइंटिफिक नेम है. दैट इज रेड ब्लड सेल. आरबीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी. आरबीसी क्या करता है, वो सारे ऑक्सीजन को लंग्स से लेता है, लंग्स के बाद वो सारी बॉडीज में, बॉडी पार्ट्स में उसको ट्रांसफर कर देता है, एंड जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उसे बॉडी के थ्रू बॉडी में से निकाल देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. साथ ही साथ में आरबीसीज में क्या आता है, आरबीसी सेल्स की जैसे मैं बात करूँ तो उसमें एक तो आपका प्लाज्मा होता है, दूसरा उसके अंदर प्लाज्मा होता है, साथ ही साथ रेड कलर वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हम आयरन होता है, इसलिए वो रेड होता है. आयरन पार्टिकल्स होते हैं, आयरन आयंस होते हैं, इसलिए रेड कलर का होता है. एंड साथ ही साथ में मैं बात करती हूँ कि आरबीसीज में जैसे कि प्लाज्मा हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है. एंड जब इसकी ज़रूरत हो, इसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे जिसको भी आरबीसी की कमी होती है या रेड ब्लड सेल की कमी होती है तो उसको एनीमिया होती है, या एक बीमारी होती है कैंसर टाइप की जिसको नाम है थैलेसीमिया, इन विच पेशेंट में एक प्रॉपर आरबीसी सेल्स नहीं बनती, जिसकी वजह से आरबीसी सेल्स कम बनने की वजह से बॉडी में ब्लड की कमी आ जाती है, जिसके वजह से उनको हर एक मंथ में ब्लड्स को ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है किसी और बॉडी से, एंड उसके प्लाज्मा को निकाल के वो ट्रीट करते हैं, उसके बाद ही वो ट्रांसफ़र होता है. इसके बाद में बात आती है कि आरबीसी सेल सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था, तो इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था एंटनी लीवनहॉफ ने. सर एंटनी लीवनहॉफ ने इसको डिस्कवर किया था. एंटनी लीवनहॉफ ने इसको डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था. साथ ही साथ में आरबीसी के अंदर एक, अगर आप एक ब्लड की बात करें या 1 से 3 ड्रॉप ब्लड की बात करें तो इसके अंदर कम से कम 1 से 10 बिलियन तक आरबीसी सेल होते हैं, आरबीसी सेल्स होते हैं. जैसे मैंने बताया कि रेड ब्लड सेल्स का जो साइंटिफिक नेम है वो एरिथ्रोसाइट्स हो गया. अब आता है कि डब्ल्यूबीसी का क्या साइंटिफिक नेम है. इसका एरिथ्रोसाइट्स है, उसका मोनोसाइट्स है, उसका मोनोसाइट्स होता है. डब्ल्यूबीसी का ये उसका होता है. इस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई थी. इसकी डिस्कवरी जब हुई थी तो उसको पाया गया था एक मॉलिक्यूल्स के तौर पे. साथ ही साथ में जब हम कहते हैं कि आरबीसी के अंदर ये इम्पोर्टेंस है, आरबीसी ब्लड के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें, तो आरबीसी का क्या महत्वपूर्ण एक ज़रूरी उसका एक रोल है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. सबसे पहले तो अगर आरबीसी नहीं बन रही तो उसकी डेफिशिएंसी होने का रीज़न होता है कि हमारी बॉडी में असेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं है, असेंशियल बायो एलिमेंट्स नहीं है. जैसे कि हम बात करते हैं विटामिन B9 की, अगर बॉडी में ये नहीं है, विटामिन B9, फॉलिक एसिड नहीं है, तो भी आरबीसी सेल्स नहीं बनते हैं. साथ ही साथ में विटामिन C भी होना ज़रूरी है, जिसमें से सिट्रिक एसिड ज़रूरी होता है. विटामिन C के लिए कोई भी सिट्रस फ्रूट हो वो अच्छा होता है ब्लड को और अच्छे से करने के लिए. आरबीसी सेल जितना अच्छा होता है हमारी बॉडी में, ब्लड जितना अच्छा होता है उतने अच्छे से सेल्स जो है पंपिंग करते हैं. साथ में ही जैसे कि मैंने अभी ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है रेड ब्लड सेल का, तो जहाँ पे देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर होम्योग्लोबिन है.
तो ये होता है एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन किसी भी पेशेंट में एक नॉर्मल रेंज में कितना होना चाहिए। तो हम मेल की बात करते हैं तो मेल के अंदर 1 से 15 तक तो होना चाहिए एंड फीमेल के अंदर 1 से 12 तक पाया जाता है। ये एक नॉर्मल एक ब्लड का लिमिट्स होते हैं। साथ ही साथ में ये होता है कि ब्लड के लिए ब्लड थिक क्यों होता है। सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है कि जब हम बात करते हैं कि ब्लड का मेन क्या है, जब आपकी बॉडी में ब्लड का एक अच्छा फ्लो होगा, एक अच्छे तरीके से फ्रेश होगा, सब कुछ होगा, तो बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल इजीली रिएक्ट नहीं कर पाएगा। और जितना अच्छा आपका आरबीसी होगा उससे आपका अच्छी जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक होता है या फॉरेन पार्टिकल्स का अटैक होता है वो नहीं हो पाएगा, तो वो उसके लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ में ही जैसे कि इसमें मैंने बताया कि आरबीसी को सर लीवनहॉफ ने की थी, तो अब इसके बारे में बताती हूँ कि आरबीसी में जो आयरन होते हैं, आयरन पार्टिकल्स होते हैं, इससे ये डार्क होता है। साथ ही साथ आपने सुना होगा एक ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? ब्लड क्लॉटिंग तब फॉर्म होती है जब बॉडी में एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड को बचाना हो। एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड, जब एक्सेस लॉस बचाना होना तब बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होती है। इसके हम कहते हैं ना कि थप्पे थप्पे से, या कई बार हम सुनते हैं कि कुछ पेशेंट्स हैं जिसको ब्लड क्लॉटिंग हुई है, तो उसका रीज़न ये होता है कि एक्सेस लॉस हो गया, इस वजह से क्या हुआ है, तो तब ये ब्लड क्लॉटिंग होती है। साथ ही साथ में हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप्स आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी किसी को पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम ब्लड को मैच करते हैं कि ब्लड के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि हर एक ब्लड में अपना एंटीबॉडी है, एंटीजन है, जिनके बेसिस पे ही हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। अगर ये मैच नहीं करेगी तो बॉडी के साथ में वो रिएक्ट करेगी एंड पेशेंट को जान भी जा सकती है। तो वैसे हमेशा ब्लड या प्लाज्मा को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रुप विच वी आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम। तो जिसमें ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारे होते हैं। इस तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो इन सारे ब्लड ग्रुप्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। और ओ ये यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो इस तरीके से इनका होता है। साथ ही साथ में इसमें जो ब्लड में जो जितनी भी एंटीजेंस होते हैं या ब्लड ग्रुप्स एंटीबॉडीज़ होती है, इसमें कहीं ना कहीं ये पेरेंटल तो होता ही है, मैच करता है, पेरेंटल मैच करता है। साथ ही साथ में इसके साथ ही जब कोई भी फीटस होता है तो उसके अंदर इसके थ्रू ही नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जाती है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो इस टॉपिक को मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, दैट इज़ रिलेटेड समवेयर टू इट ऑल्सो, बिकॉज ब्लड से ही एक तरीके से आपकी इम्यूनिटी पास होती है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी विच इज पास वेरी नेचुरल वे, इन अ नेचुरल वे। तो वो है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो इसमें वो ब्लड के थ्रू ही जाता है, जितना भी इम्यूनिटी होती है फीटस के पास ब्लड के थ्रू ही जाता है। तो इस तरीके से वो अपना काम करता है। साथ ही साथ में ब्लड वेसल्स हुए, वो इम्पॉर्टेंट हैं। वो सारे ब्लड वेसल्स अगर हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हमारा कैसे काम चलेगा। सारे टिश्यूज़ के लिए ब्लड इम्पॉर्टेंट है, पूरी लाइफ साइकिल के लिए ब्लड इम्पॉर्टेंट है। कोई भी हो, ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी हेल्दी लाइफ साइकिल। साथ ही साथ में अगर मैं बात करती हूँ कि आरबीसी से और में क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे कि ये कब होता है, ये ब्लड सेल्स जब फॉर्म होते हैं, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म फॉर्म हो रही होती है तभी ब्लड होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड शुगर होता है, ये बॉडी में जब ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो साथ ही साथ में हमें उसको भी बैलेंस करना है, अपने मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करना होता है। क्योंकि अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तभी आपकी बॉडी की सारी क्रूशियल चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली बैलेंस हो पाते हैं। उसी तरीके से आरबीसी तभी फॉर्म होता है जब बॉडी में आपकी मेटाबॉलिज्म चल रही हो। So through the video I made a very short topic of the RBC or erythrocytes for the very short awareness about this. So I hope you like my video, and if you like my video then please like my video and please subscribe my channel if you not subscribed it yet. So I meet you in the next video, and I hope I made
to another video very soon, so you may not need to wait for a very long time. So I wish that I will make another video very soon and update you soon. So meet you in the next video. Stay tuned and stay blessed. Thank you.